नाशय विघ्नानेक नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् श्री लाडली लाल की जय। कोई ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं? पढ़ के ही सुनाऊंगा जल्दी जल्दी सही। पहले रिकॉर्डिंग करा के आऊँ, मैंने कहा भागो जल्दी से हैं। इन्होंने कहा आप कपड़े चेंज करो, ये भी तो मैंने कहा मेरे 5-7 मिनट और बर्बाद कर दोगे। फिर भी ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो फिर वैसा ही करना पड़ा मुझे। तो ये कह रहे हैं सुबह से अगर ऐसे काम करोगे ना जल्दी जल्दी वाले तो सब काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पर मैं क्या बताऊं, मैंने कहा कुछ मुझे वैसे भी समय दो थोड़ा सा। शाम के समय मनीष भैया आए थे तो मैं भैया को कक्ष में छोड़ के पहले हॉल में गया। भोजन मेरा 5:30 बजे के 5:45 के आसपास हुआ। तो मैंने कहा थोड़ी देर घूम के पाठ कर लेता हूँ। तो मैं कन्हैया के साथ में भैया को छोड़ गया और मैं अंदर हॉल में घूम के पाठ कर रहा था। फिर मुझे लगा भैया जाए ना, थोड़ी सी देर मैं उनके पास बैठूँ भी। तो कोई आते भी हैं तो उन्हें समय नहीं दे पाता हूँ, ऐसा कभी कभी सोचता हूँ। ये लोग तो अपने हैं, ये तो कभी ऐसा माइंड ही नहीं करते। फिर भी मुझे लगता है जो समय है वो सब भगवान और भगवान के प्यारे भक्तों के निमित्त निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूज्या उषा दीदी के चरित्र की हम बात कर रहे थे। असल में भगवत प्राप्त संतों के चरित्र अपने लोग सुनेंगे और उससे क्या लाभ होगा। वाटिका में एक बार एक प्रश्न मैंने पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री नारायण दादा से पूछा था। दादा, भगवान अगर और लोगों की तरह दिखते तो उनसे प्यार करना आसान होता, तो ऐसा कोई सरल तरीका बताओ। ऐसे बैठ जाओ गोपाल, क्योंकि वक्ता ऐसे हैं ना बेटा। उधर तो कोई भी नहीं है, वो बूढ़ी माँ है सब है। तो ऐसे रघुनंदन प्रभु आधे टेढ़े हो रखे बेचारे, उनके कंधे का सहारा लेके। और देखिए गोपाल जी, तो मैंने उनसे पूछा, ये हर साधक का प्रश्न है। व्यक्त चीज आंखों के सामने होती है, उससे प्रेम करना सरल होता है। और अव्यक्ता ही गत्र दुखम, भगवान ने खुद बोला है। कोई भी अव्यक्त चीज है जो व्यक्त नहीं है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम। अव्यक्त में भी अव्यक्त निराकार भगवान तो और मुश्किल है। साकार भगवान में चलो एक चीज व्यक्त होती है, उनकी कोई इमेज, कोई चित्र, शास्त्र ने उनका कोई स्वरूप बताया हो तो आप कुछ कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। निराकार का तो अनुमान भी लगाना मुश्किल है, अव्यक्त प्रभु का। तो हम बात क्या कहें, तुलसी बाबा ने भी सगुण रूप को बोला कठिन है, सगुण साकार रूप को जानना। वह कैसो स्वरूप है, कैसो स्वभायन। जीव मैंने कहा उतना ही अनुमान लगा सकता है। कल मैंने बताया कि अफ्रीका के एक जंगली कबीले में अगर मान लो कहीं नेट ना हो, इंटरनेट ना हो, तो आप अफ्रीका के जंगली कबीले में होते, मैं बताता आपको कि बहुत सुंदर, इतने सुंदर, तो आप किसी काले हिब्रू हबशी का ही ध्यान करते हैं क्योंकि आपने वो स्वरूप वही देखा है। और अगर आप चाइनीज़ होते, चाइना के किसी कबीले में होते, तो आप वो हुम शेंग चू यही ध्यान करते हैं और ऐसे ही चू चू करके भगवान की स्तुति भी करते हैं चाइनीज़ भाषा में। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो उसके जो डायमेंशंस है ब्यूटी के, सुंदरता के, वो डायमेंशंस भी उसके अनुमान जो उसने अनुमान लगाए हैं। किसी का परफेक्ट अनुमान इसलिए नहीं हो पाता कि मानव की जो परसेप्शंस है, उसके जो एनालिसिस हैं वो बहुत सीमित है। उसके प्राप्त अनुभवों से ही वो सब चीज़ का विश्लेषण कर पाता है, जो उसने अनुभव ही नहीं किया। फिर भी हम आपको एक बात कहें, कल्पना के खाके में शुरुआत में कुछ चीज़ डलती है, फिर आप उस चीज़ का मूर्तिमंत स्वरूप देखते हैं। समझ में आई बात आपको। मैं आपको कहूँगा आप वहाँ जाएंगे उड़ीसा, कटक उतर जाना, वहाँ पे सामने स्टेशन पे गाड़ी मिलेगी, तो ऐसा फिर आप वहाँ उतर जाना, एक तिराहा आएगा, वहीं उतर जाना, तिराहे से बाएं चले जाना, बाएं से दाएं हो जाना, दाएं से बाएं हो जाना। लोग बताते ना ऐसे रास्ते, कई बच्चे बड़े तेज होते याद कर लेते हैं। मैं तो बिल्कुल संपट पाठ जिसे कहते हैं, मुझे रास्ता बिल्कुल नहीं पता लगा। अपने घर के भी रास्ते अगर मैं कहीं से आता हूँ और उतर जाता हूँ तो
उल्टी दिशा में जाने लगता हूँ। मैं देखा शिव चौक किधर चला गया भैया, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो कुछ और ही रास्ते ध्यान है, मुझे अपने घर का एड्रेस ध्यान नहीं है, सब नहीं, ऐसा होता है बहुत सारे लोग। लेकिन कई लोग अनुमान लगा लेते हैं, तिराहा, तो आपके मन में एक तिराहा बना, बेशक वो तिराहा वैसा नहीं था, फिर भी कुछ तो था। तो हमने कहा अव्यक्त का अनुमान मुश्किल है, तो उनसे प्रीति भी थोड़ी मुश्किल है। तो व्यक्त जीव है, उससे आराम से प्रीति होती है सूरत देख के। एक तो मैं बताऊं, जो लोग कहते हैं देख के प्यार होता है, असल में देख के प्यार होता है, पर देख के प्यार जितना भी हुआ है वो टिकने वाला नहीं है। देख के कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना बिना विश्लेषण के मानवीय प्रवृत्ति है ही नहीं, ये पाश्विक प्रवृत्ति है। चाउमीन की प्लेट रखी है, आप जाते हैं सीधा मुंह दे देते हैं उसमें। आप समझिए किसने रखी है, क्यों रखी है, कौन खरीद के लाया, गर्मा गर्म रखी है, किसी पड़ोसी ने तो नहीं रख दी। 4 चीज़ सोचते हैं, सीधा खाते हैं क्या। पर अगर आपकी गली का कुत्ता हो तो कुत्ता विश्लेषण करेगा, किसने रखी, क्यों रखी, खाऊं तो क्या होगा, क्या आगा पीछा नहीं। तो विश्लेषणात्मक, पशु मतलब पश्यंती, देखने से सीधा रिस्पॉन्ड कर लेना, देख के, ये पाश्विक प्रवृत्ति है। क्योंकि वो खाली जो दिखता है वही उसकी दुनिया है। हम देखते हैं वो कुत्ते कैसे लड़ते। रात में मैं छत पे जब घूमता हूँ, 2:30 बजे के आसपास, मैं भोजन के बाद में पाठ करते हुए घूमता हूँ, तो मेरे साथ घूमते हैं। तो इतना एरिया बांट, हमारे प्लॉट से थोड़ा सा आगे तक का कुछ 3 कुत्तों का इलाका है, फिर उधर के 5 कुत्ते हैं। एक कुत्ता तो इनको दूर छत पे देखता है हमारे साथ में, वहीं से इन तीनों भाइयों को देख के भौंकना शुरू कर देता है। पता नहीं खानदानी दुश्मनी से ही मान ली उसने, तो वहीं कोने से समझ जाएगा। तो ये कहते तुम्हें देख लिया क्या, हाँ देख लिया, वहीं से देख के भौंकता रहेगा। तो कुत्ते ने अपना इलाका बांटा हुआ है, सही है। वो उनकी समझ, वो उतनी विश्लेषण है। मैं सच में मैं देखता हूँ रोज की चीज़ है ये। वास्तविक बात, उन्होंने इतना देखा है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा इलाका है। बेचारा कोई उसका इलाका नहीं होता, गलत फहमी है। दूसरे कुत्ते को तो खांसने भी नहीं आने देखा वो, ठीक है ना। हाँ, उधर से वो कुत्ता आया, वो उन्हें चैलेंज कर रहा है, तो ये पूरा इज्जत पे बात ले जाते हैं। कैसे, जैसे जमीन के लिए लोग एक दूसरे भाई का कत्ल नहीं कर देते। रामकृष्ण परमहंस देव बहुत हंसा करते थे, कहा करते थे कि भगवान तब हंसते हैं जब 2 जीव ये नाप के कहते हैं, इतना भाई तेरी जमीन, इतना मेरी। हमारे बलराम जी कहते हैं, अगर कोई पैर आगे बता देना, आगे पैर 2 पैर आगे ले आए कि इतना मेरी फालतू है, तो फावड़ा ही मार देंगे उसके पैर पे। हमारे गांव में ऐसी घटनाएं होती। तो भगवान हंसते थे, जमीन किसी की नहीं, जमीन किसकी रही, गलत फहमी में। बस एक रजिस्ट्री कागज की लेके आते, मेरी आपकी नहीं है, चले जाएंगे सरकार। तो इसीलिए बात ये है, मनुष्य विश्लेषण करता है, देख के कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना मनुष्य बहुत विचार कर पाता है। तब भी मैं कहूँ, अगर वो विचार के द्वारा भी गम्य भगवान की तरफ आसक्त होने में उसको दिक्कत आती है, तो नारायण दादा ने सीधा उपाय बताया कि जो भगवान में आसक्त हो चुके हैं, उन महापुरुषों से अगर आपका अटैचमेंट हो जाए, आपकी नज़दीकी हो जाए, जिन्होंने भगवान को पा लिया है, तो ये सुना है ना, ओ हरे हरे बसे गुरु के मन में, गुरु बसे मेरे मन में, दर्श मिले जब से गुरु के हरि मिल गए। जानते हो ऐसा ही होता है। तो ये वास्तव में ये जो वस्तु है, ये अटैचमेंट के ऊपर निर्भर, हमारी जहाँ आसक्ति होती है, हमारा वैसा ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए ना, कबीरा कुत्ता न पालिए दोनों बातें दुख, और रीझे चाटे क्या नहीं, खींचे काटे पाँव को, रीझे चाटे मुख। कबीर जी कहते, कुत्ता न पालिए दोनों बातें दुख है, खींच जाएगा तो पाँव काटेगा और रीझ जाएगा तो मुंह चाटेगा। लाभ है इसमें। आसक्ति कुत्तों में कर लेंगे अंत काल में, अगले जन्म में जो टॉमी ये बन के ही पैदा होंगे। सही। तो महापुरुषों का चरित्र सुनने से हम महापुरुषों में आसक्ति हो जाती है। पूज्य उषा दीदी का हमने
चरित्र बता रहे थे कि कितने महापुरुषों को भगवान ने प्रेरणा देके, जो भी ध्याया वो सुख पाया, नाम बड़ा सुखदाई। हरि नाम ने कितने ही संतों को राह दिखाई। भजले भजले नाम की माला रे, ओ पाप कटे क्षण में सुख पाए रे। सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया। ये विश्लेषण है, मनुष्य विश्लेषण करता है। ये तन तेरा यौवन तेरा मिट जाएगा प्राणी, हो ये तन तेरा यौवन तेरा मिट जाएगा प्राणी। धन तेरा तेरे संग न जाए, तू करता मनमानी। धन तेरा तेरे संग न जाए, तू करता मनमानी। हरि नाम एक साथ में जाए रे, पाप कटे क्षण में सुख पाए रे। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। हमने बहुत संतों का उदाहरण लिया कि किस तरीके से उषा दीदी को भी एक भगवदीय प्रेरणा होने लगी, किस तरह एक विलक्षण संत। और 1954 में अदृश्य शरीर वाले महात्मा उनके यहाँ प्रकट, उनको वाणी सुनने लगी। देखो ऐसा होता है। और फिर उसकी परिणति कहाँ जाके हुई? वृंदावन में। वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओह ऐसे वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, लड़ाने को जी चाहता है, लड़ाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है। भैया वृंदावन में बिहारी जी से नैना मिले और नैना मिलते ही कमाल हो गया है? ऐसे ही हुआ। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा का चरित्र आता है, उसमें देखो परमहंस जी महाराज उनको लेने आए, हिमालय के दिव्य सिद्धाश्रम में ले गए, मस्तक पे हाथ रखा। इतने गुरुजन मिले उन्हें। तेलंग स्वामी जी महाराज 350 किलो के थे, अदृश्य होकर कहीं भी पहुंच जाते थे। जटिया बाबा सरकार को दबा लिया उन्होंने, पानी में दबोच लिया। आज तुम्हें दीक्षा दूंगा। अरे मुझे नहीं लेनी दीक्षा। अरे तो इतने शक्तिशाली महात्मा थे, 350 किलो का कोई महिम कोई व्यक्ति महादेव जी को दबोच ले तो ये फिर कुछ कह पाएंगे नहीं। उन्होंने पकड़ के कान में भगवान का मंत्र जबरदस्ती बोल दिया। बोलते ही इतनी शक्ति थी महापुरुष के दिए मंत्र में, तत्काल समाधि में चले गए, मूर्छित हो गए। जब जागे तो मंद मंद धीरे धीरे हाथ पैर फिरा रहे थे। तेलंग स्वामी महाराज ने कहा, सुनो विजय, ये तुम्हारी सदगुरु दीक्षा नहीं है। एक दीक्षा अंतर जगत ने मुझे कही थी। ये भगवतीय प्रेरणा से महात्माओं के साथ होता है। अब कई लोगों ने दीक्षा इकट्ठा करने का चाह होता है। वो श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं ना कि बूढ़ी मैया ने कहा, शादी से पहले गुरुजी थे ठाकुर जी, 2 साल रहे, पधार गए। फिर ब्याह करके आई तो वहाँ ससुराल में गुरुजी मिले, घर वालों में गुरुजी थे, उन्होंने दीक्षा दी, 1 साल में ही चले गए। फिर एक कथावाचक जी बहुत पसंद है, उनसे दीक्षा ले आई, 2-3 साल वो भी रहे, चले गए। और फिर उन मैया ने कम से कम 7-8 गुरु कर लिए थे, और सारे गुरु भगवान की कृपा से धीरे धीरे ऊपर जाते रहे। और बूढ़ी डोकरी 90-95 के बोले, ठाकुर जी अब आपकी कथा सुन रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, मन कर रहा है आपको गुरु जी बना दूँ। ठाकुर जी ने कहा, मैया मुझे भी बहुत कथा के
तू बैठी बैठी कोई गुरु जी का मंत्र जप ले और कर ले, भजन करने के बजाय ये गुरु दीक्षा दीक्षा नहीं, ये सही नहीं। गुरु जी मिल गए, दीक्षा मिल गई, टेंशन खत्म करो। कोई भी महात्मा मिलेंगे, अब सारे महात्मा आप पे कृपा करेंगे। एक पद्धति पकड़ लो, सच्चे महात्मा आपसे जिद करेंगे ही नहीं, आओ मेरी गुरु दीक्षा ले लो, पुरानी गुरु दीक्षा मिटाओ। अगर उनका ऐसा आग्रह है तब इसका मतलब वो भी बंधे हुए हैं, वो भी बंधे हुए एक आग्रह में, एक संप्रदाय में, एक चीज में। कोई भी बंधा हुआ पूर्ण तत्व को नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। ये दुराग्रह होता है। पुरानी किसी चीज को मिटाना नहीं, खत्म नहीं करना। वो साधक को भगवान ने, उसे निसर्ग ने भेजा है, उसे जो चीज, हाँ कोई योग पद्धति से करते हैं, उसके प्रेम मार्ग में आने की इच्छा है, ठीक, उसके उस मार्ग में वो चीज़ नहीं है। लेकिन कई बार तो एक संप्रदाय में ही है, गौड़ीय वैष्णव ही है, तब भी 40 जगह दीक्षा ले लेंगे। क्या मतलब है? एक जगह शांति से रहिए। दो, आप कृष्ण भक्त ही प्रिया प्रियतम की भक्ति कर रहे हैं, हाँ भैया जी अब हमें मंजरी से सहचरी बनना है। अरे बन जाओगे, अपने गुरुदेव ने मंजरी वाले दिए, सहचरी वाले दिए, सब आपके गुरु जी ने दिए। आपके भाव प्रियालाल जो परम करुणा में है। अभी तक तो इनका मीनिंग नहीं पता, साधकों को मीनिंग नहीं पता, बड़े दुख की बात है। तो ऐसे जिद करके अब फिर तेलंग स्वामी जी ने दीक्षा दी, अंतर जगत उन्हें निर्देश देता है और कहा तुम्हें दिव्य गुरुदेव मिलेंगे। आकाश मार्ग से परमहंस बाबा आए, 1500 साल से ऊपर की आयु थी। उन्होंने विजय कृष्ण गोस्वामी जी को सिद्धाश्रम में दीक्षा दी। यहाँ सहस्त्रदल कमल कुंडलनी जागृत हो गई, सहस्त्रार चक्र में अनंत काल की स्मृति जागृत हुई और विजय कृष्ण गोस्वामी को कहा जाओ, क्या वृंदावन में जाओ और अब अपने सखी स्वरूप से लीला अनुसंधान करो। गुरुजी मैं तो कुंडलनी जाग गई, अब तो मैं पूरा मार्ग पा गया हूँ, समाधि, भगवान, पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया, अब भी कोई बाकी है। उन्होंने बोला हाँ अभी तो प्रेम रस को चखना है, जाओ जाओ। तो बोले गुरुजी पहले ही वहां भेज देते। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे मन में तर्क जागते, कई तरीके की ज्ञान मार्ग की ये प्रश्न, क्योंकि तुम ऐसे ही पहले ब्रह्म समाजी थे। कोट पैंट पहन के विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक दिन रामकृष्ण परमहंस देव के सामने चले गए और अद्वैताचार्य जी के वंश के थे, अद्वैत वंशीय थे। तो जैसे ही अद्वैत वंशीय थे, मेरे को पहले नित्यानंद महाप्रभु के वंश के लगे, लेकिन अद्वैत वंशीय थे, मैंने इनकी वो पढ़ी तो अद्वैत वंशीय थे। अद्वैताचार्य जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, अपने गौड़ीय वैष्णव में ये पंच तत्व कहे जाते हैं। तो अद्वैताचार्य जो के वंश के थे, उसी गोस्वामी वंश के, उस महान वंश के, तो गौड़ीय वैष्णव होने की बजाय ब्रह्म समाजी हो गए, निराकार की बात करने लगे। पर भी इनके ठाकुर जी, घर के जो ठाकुर जी ने इतना प्यार करते थे, ठाकुर जी ने भक्त बनाना चाहते थे, तो ये गए महासिद्ध जिन्होंने विवेकानंद जी का जीवन बदल दिया, उन रामकृष्ण देव के पास। महापुरुष कितने करुणा में होते, जिद नहीं करते आओ चलो तुम भी आओ अब देवी जी की उपासना करो, ऐसा नहीं। दक्षिणेश्वर के पागल पुजारी, उन परमहंस महात्मा, माँ जिनके साथ नित्य अटखेलियां करती थी, जिन्हें इतना लाड़ प्रदान करती थी, माँ के महान वात्सल्य के सिंधु को उसमें सदा आनंद में हिलोरे मारते थे, ऐसे रामकृष्ण देव ने देखा विजय ये तुमने क्या कोट पैंट पहने हुए हैं, मुझे तो वो स्वरूप देखना है, वो गौड़ीय वैष्णव तिलक माथे पे तुम्हारे ललाट पे, और वो तुलसी कंठी बंधे हुए, वो धोती, वो कुर्ता, वो वैष्णव तिलक। ओहो, श्रीमन महाप्रभु जी की महान परंपरा, उस वंश से हो बेटे तुम, बड़े प्रेम से ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी। एक दिन ये महात्मा बने, पर ये संकीर्ण नहीं थे, तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष के मोटे मोटे कंठे पहनते थे और ये कहते थे दीक्षा के साथ ही भगवान के दर्शन करो। तो पहले अंतर में भगवान के दर्शन करा देते थे। अब बोलो कितनी भीषण शक्तिपात करते थे ये। हाँ हुई। तो भेजा उन्होंने। इसी तरह उषा दीदी के जीवन में भी
उनका भजन तो पहले से था ही, लेकिन सखी स्वरूप जो सखा जी थे, चिन्मयी लीला में सखी स्वरूपा थे, पर भगवान की बाहरी लीला में सखा जी महाराज कहे जाते थे, सखा स्वरूप में थे। इस तरीके से 1954 से 1991 तक सखा जी, पर उषा दीदी के वास्तविक गुरु थे महादेव। भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान की थी। अधिकतर ये होता है कि महादेव की उपासना करने वालों को प्रियतम प्रेमास्पद के रूप में ठाकुर जी प्यारे लगते। बाबा महादेव बताऊं किस, हमारे बाबा हमारे पिताजी हैं। महादेव सबको पिता के समान ही लगते हैं। माँ जी की उपासना करने वालों को भी अक्सर वो भक्ति मिलती है, महादेव की भक्ति करने वालों को भी अक्सर वो भक्ति मिलती है जो साधना कर करके वर्षों से लगे हुए वैष्णवों को नहीं मिल पाती। सच कहता हूँ, हमारे गुरुदेव ने नारद पांचरात्र में कहा, विरम विरम ब्रह्मन किम तपस्या सुवत्स ब्रज ब्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम लब लब हरिम भक्तिम वैष्णवोक्ताम सुपक्वाम। उस भारी भक्ति को प्राप्त कर लो, शिव जी की शरण में जाओ। मानस में बाबा तुलसी कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असे प्रतीति जानियो जनि भूरे। राजा राम सीता राम मेरे राम, राजा राम मेरे राम सीता राम, राजा राम सीता राम। और बहुत सुंदर आप जानते हैं, ये दिव्य सखा जी महाराज जब आते थे तो पहला उद्घोष बताऊं उन्होंने पहला क्या किया। जब ये आते और आकाशवाणी से बोला करते थे सभा में, तो पहला शब्द होता था, जय जय श्री राधिका माधव। क्या? जय श्री राधिका माधव, जय जय श्री राधिका माधव। ये शब्द से उनका रहो प्रफुल्लित रैन दिन, यह आशीर्वाद दिया करते थे वो दोहे में, जय जय श्री राधिका माधव। रहूं प्रफुल्लित रैन दिन, युगल प्रेम लवलीन, प्रेम सरोवर मह पलहूं, जैसे जलमह मीन। ओहो। और ये निकुंज उपासना किस प्रकार उन्हें प्राप्त हुई, शिव पार्वती की कृपा तो थे ही। सही बात हम कहें, पूर्ण प्रभु जब हमें देते हैं, हम जब ढूंढेंगे तो अपूर्ण ढूंढेंगे, पर प्रभु के भरोसे लग जाइए भजन करने में, आपको भगवान ऐसे महात्मा भेज देंगे जो पूर्ण होंगे, पूर्ण संत कृपा करेंगे। एक से एक अच्छे महात्मा बैठे हैं। आज क्या कमी है? बहुत अच्छे संतों की बिल्कुल कमी नहीं है। सच में मैं देखता हूँ पूज्यपाद मलुकपीठ सरकार को, पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा सरकार को, पूज्यपाद जगत गुरु कृपालु जी महाराज हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा, एक से एक अच्छे संत अभी भी हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। क्योंकि हम बृहदारण्यक उपनिषद में ये जो कहते हैं, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, हैं? वह पूर्ण प्रभु, यह पूर्ण जगत, उठ पूर्ण से पूर्ण यही पड़ता। समुद्र से पूर्ण पानी उठेगा, आकाश में बादल बन के एक दिन बरसेगा, गांव में, नगर में, गलियों में, नालियों, नालों, नदों, सरोवरों, सब से वो जल एक दिन वापस एक दिन वो नदियों में जाके मिलेगा और जाके समंदर में मिल जाएगा। पूर्ण से उठ के पूर्ण में ही पड़ जाएगा। हाँ? वह पूर्ण प्रभु, यह पूर्ण जगत, उठ पूर्ण से पूर्ण यहीं पड़ता। कर पूर्ण से पूर्ण पने को ग्रहण, परिपूर्ण परेश्वर ही रहता।
पूर्ण से पूर्णपना निकाल दो, पूर्ण से 5 में से 5 निकले, 0 नहीं बचे, 5 में से 5 निकल के 5 ही बचे। पूर्ण परेश्वर ही रहता, ये बात है। इस मार्ग में रहेंगे तो ऐसे ही और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। लाडली लाल की जय।